पाकिस्तान बार बार सरहद पर सीजफायर तोड़ रहा है। गर्मियों में आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर पाकिस्तान घाटी में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को अब ऐसा सबक सिखाना है कि उसका नक्शा ही बदल जाए। भारत की सेना के हाथों बार बार मौके खाने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आतंकिस्तान के नाम से बदनाम पाकिस्तान बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। जब दुनिया कोरोना से युद्ध कर रही है, तब पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराकर भारत में अमन चैन बिगाड़ने की फिराक में लगा हुआ है। मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो जहाँ पर टेररिज्म चल रहा है, चाहे वो लश्कर तौबा की तरफ से हो, जैश मोहम्मद की तरफ से हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से हो, उसका एक और एक मकसद है कि जहाँ पर लोगों की जानो माल का नुकसान करना, जहाँ पर अमन को ख़राब करना, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। और इसके उल्ट हमारी जिम्मेवारियाँ ये हैं कि जहाँ पर अमन व अमान को बहाल करें, लोगों की ज़िंदगी जो मामूल के मुताबिक चले। जब से भारत के मौसम विभाग ने मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, तब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा का मौसम भी बिगड़ गया है। सीजफायर उल्लंघन के मामले में इस साल तो पाकिस्तान ने मानो हद ही कर दी है। जनवरी में पाकिस्तान 367 बार सीजफायर उल्लंघन कर चुका है। फरवरी में पाकिस्तान ने 366 बार युद्ध विराम तोड़ा है। मार्च में करीब 400 बार ऐसा हुआ है। अप्रैल में 300 बार से ज्यादा पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। लेकिन कहते हैं कि हर हद की एक हद होती है, लिहाजा भारत ने भी अब इरादा पक्का कर लिया है और पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान को हद बताने का प्लान तैयार है। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा गिलगित बाल्टिस्तान और इस प्रकार का जो इस तरह का हिस्सा है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटला इत्यादि, कोटली इत्यादि के स्थान आते हैं, ये सारा मिला करके हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए और है भी कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार से गोलीबारी और बढ़ा दी है। 9 मई को पाकिस्तान ने देगवार सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटी मशीन गनों से फायरिंग की। 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने करनी, शाहपुर और कस्बा सेक्टर में सीजफायर तोड़ा। यहां पर मोर्टार दागे गए और ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया गया। 6 मई को शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की। 5 मई को पाकिस्तानी सेना ने राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में मोर्टार दागने के साथ भारी गोलाबारी की। 4 मई को सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए की जा रही पाकिस्तानी हरकतों का भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि पड़ोस में बैठे आतंकिस्तान का सही इलाज क्या है? जितेंद्र सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और इसके बाद सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने के लिए क्या कर रही है हमारी सेना, इस पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, आपने हाल में उत्तर पूर्व सीमा का भी दौरा किया, कश्मीर घाटी का भी दौरा किया। हमने देखा कि दोनों सरहद पर इस वक्त काफ़ी गतिविधि हम देख रहे हैं, चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। मैं ना सिर्फ नदन कमान, लेकिन इस महीने के शुरुआत में मैं ईस्टर्न कमांड में भी गया था, सिक्किम के एरिया में, और अभी आज मैं साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ से होते हुए आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है, कमांडर्स से बात की है, और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। और ये टास्क ना सिर्फ बॉर्डर को सुरक्षित रखना, लेकिन ये कोविड की बीमारी में जो भी हमने मदद करनी है हमारे देशवासियों के लिए,
उनके भलाई के लिए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए, वो भी टास्क पूरा करने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जहाँ तक स्थिति है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के बारे में, पिछले एक हफ्ते में कई रिपोर्टें आई हैं कि पीएलए और हमारे बीच में कुछ फेस ऑफ हुए हैं, skirmish जैसे चीज़ें हुए हैं। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो LAC है हमारे और चाइना के बीच, कई जगहों पर इस पर अलग अलग परसेप्शन है कि ये कहाँ से गुज़रती है, और इसीलिए हम अपने एरिया तक पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी अपने एरिया तक आते हैं। और ये इसलिए ये कई बार हो जाता है कि एक ही टाइम एक ही जगह दोनों तरफ के दोनों पेट्रोलिंग पार्टियाँ पहुँच जाते हैं, और जब ऐसे होता है तो अक्सर ये फेस ऑफ हो जाता है। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं, और इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सर, एक सवाल, कश्मीर घाटी के जो हालात हैं वहाँ पर हमने देखा कि हाल के दिनों में काफ़ी ऑपरेशन सेना की तरफ से हुए हैं, हमारे कई अधिकारी और जवान भी शहीद हुए हैं, आतंकियों को भी हमने जवाब दिया है। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, पाकिस्तान की तरफ से अचानक की गतिविधियाँ क्यों तेज हुई हैं? देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़े से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी LC के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है, और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें एक लोकल प्रोडक्ट की उन्होंने बात की। लोकल प्रोडक्ट को हमें वोकल होकर उनका प्रचार करना होगा। सेना के स्तर पर किस तरह से मेक इन इंडिया की बात की जा रही है? हालांकि काफ़ी जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त चल भी रहे हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था, और कि पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70 से 75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। बहुत धन्यवाद। तो जनरल MM नरवणे साहब का कहना है कि खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है वहाँ पर सेना अपनी जो SOP है उसके तहत पूरी तरह से मुस्तैद है, और किसी भी कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।